आलमी मालियात की दुनिया में एक बड़ी हलचल मची हुई है और इस सब के मरकज में है भारत। इसकी सरमायाकारी की हिकमत अमली में एक ऐसी अचानक और बड़ी तब्दीली आई है जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। तो चलें देखते हैं कि इस बड़ी तब्दीली के पीछे असल कहानी क्या है। तो सवाल यह है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ मार्केट के उतार चढ़ाव का मामला है या फिर भारत इस इकदाम के जरिए दुनिया को कोई गहरा स्ट्रेटेजिक पैगाम दे रहा है। तकरीबन पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमरीकी सरकारी बॉन्ड्स में भारत की सरमायाकारी 200 अरब डॉलर की जो एक नफसियाती हद है, इससे नीचे आ गई है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत वाज़ेह इशारा है। तो चलें जरा इसको खोलकर देखते हैं। ये कोई मामूली उतार चढ़ाव बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक तवील अरसे से जो एक पैटर्न चला आ रहा था उससे एक बहुत बड़ा ब्रेक है। अच्छा, अब जरा इन नंबर्स को देखें। ये वाकई हैरानकुन है। सोचें जरा, अक्टूबर 2024 में 241 अरब डॉलर से गिरकर अक्टूबर 2025 तक सिर्फ 190 अरब डॉलर, मतलब सिर्फ एक साल के अंदर 21% की गिरावट। सेंट्रल बैंक्स की दुनिया में ये बहुत ही तेज रफ्तार तब्दीली मानी जाती है। इससे साफ जाहिर है कि ये कोई इत्तफाकी फैसला नहीं था। और यही रफ्तार हमें एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ लाती है। ये कदम सिर्फ बेहतर मुनाफा कमाने के लिए नहीं उठाया गया है, इसके पीछे एक बहुत सोची समझी पॉलिसी है। इस बात को माखज़ का ये तज्जिया बेहतरीन तरीके से बयान करता है कि ये सिर्फ एक माशी फैसला नहीं, बल्कि एक बड़ा पैगाम है। एक ऐसा पैगाम जो अल्फाज के बगैर दिया जा रहा है। ये स्लाइड आप कह सकते हैं कि पूरी कहानी बता रही है। पहले भारत की सोच क्या थी? बस महफूज, काबिल एतमाद मुनाफा हासिल करना। लेकिन अब तरजीहात पूरी तरह बदल गई हैं। नई सोच का मरकज़ है मुआशी खुदमुख्तारी और लंबे अरसे का इस्तेहकाम। मतलब खेल के उसूल ही बदल दिए गए हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? भारत ने यह कदम उस वक्त उठाया जब अमेरिकी बॉन्ड्स 4 से 4.8% का शानदार मुनाफा दे रहे थे। अब इतने अच्छे रिटर्न्स को छोड़ना इस बात को और भी पक्का करता है कि यह फैसला फौरी फायदे के लिए नहीं, बल्कि एक तवील मुद्दती मंसूबे का हिस्सा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर पैसा अमेरिकी बॉन्ड से निकाला जा रहा है तो फिर ये जा कहाँ रहा है? जवाब इतना ही पुराना है जितनी करेंसी खुद, सोना। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी बात समझना ज़रूरी है कि ज़र मुबादला के ज़खायर आखिर होते क्या हैं। आप इसे किसी भी मुल्क का इमरजेंसी सेविंग्स अकाउंट समझ लें। इसमें गैर मुल्की करेंसी, बॉन्ड्स और सोना जैसी चीज़ें होती हैं जो मुश्किल वक्त में मईशत को सहारा देती हैं। ये चार्ट देखें, ये एक तस्वीर में पूरी कहानी बयान कर रहा है। जैसे ही अमरीकी बॉन्ड्स वाला बार नीचे जा रहा है, सोने का बार ऊपर उठ रहा है। ये एक सीधा सीधा तबादला है जो तरजीहात में तब्दीली को बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। और इसका नतीजा क्या निकला? भारत के कुल ज़खायर में सोने का हिस्सा सिर्फ एक साल में तकरीबन 9% से बढ़कर 14% तक पहुंच गया है। ये किसी भी मुल्क के मालियाती हिफाजती निज़ाम में एक बहुत बहुत बड़ी तब्दीली है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ सोना खरीदने पर ख़त्म नहीं होती। एक और भी दिलचस्प पहलू है। भारत अब अपना सोना दूसरे ममालिक की तिजोरियों से निकालकर हकीकी तौर पर अपने मुल्क वापस ला रहा है। यानी बात सिर्फ असासे का मालिक होने की नहीं है, बल्कि उस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की है। अब इतना बड़ा, इतना जुर्रतमंदाना कदम ये कोई हवा में तो नहीं उठाया जाता ना। इसका सीधा ताल्लुक भारत की अपनी बढ़ती हुई मुआशी ताकत और उसके एतमाद से है। और ये एतमाद ठोस बुनियादों पर खड़ा है। भारत इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है। उसकी जीडीपी और मकामी मार्केट मजबूत हो रही हैं, और मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसियों के जरिए वो आलमी इन्हिसार भी कम कर रहा है। जाहिर है, जब आपकी अपनी मईशत मजबूत हो तभी आप ऐसे बड़े बैनुल-अक़वामी माली फैसले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई भारत की बात। लेकिन अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। भारत का ये इक़दाम जितना अहम है ना, वहीं ये कोई अकेला वाक़या नहीं है। ये एक बहुत बड़ी आलमी कहानी का हिस्सा है। माखज़ इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है, भारत अकेला नहीं है। दुनिया के कई ममालिक अब अमरीकी डॉलर पर अपना इन्हिसार कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी रुझान को डी-डॉलराइजेशन कहा जाता है। और ऐसा हो क्यों रहा है? देखें, इसकी कई वजूहात हैं। रूस यूक्रेन जंग जैसे बड़े जियोपॉलिटिकल वाक़यात, डॉलर का पाबंदियों के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल, तिजारती झगड़े और एक ऐसे मालियाती निज़ाम की ख्वाहिश जहां किसी एक करेंसी की बादशाहत ना हो। और इस सारी गैर यकीनी सूरत हाल में सोना एक गैर जानिबदार और महफूज असासे के तौर पर उभर रहा है। तो ये सब कुछ मिलाकर हमें एक बहुत बड़े, एक बुनियादी सवाल के सामने ला खड़ा करता है। जब भारत जैसे बड़े ममालिक अपने मालियाती निज़ाम को डॉलर से दूर ले जा रहे हैं, तो क्या हम आलमी इक्तिसादी ताकत में एक नई तब्दीली के बिल्कुल इब्तिदाई मराहिल देख रहे हैं?
बिसात पर मोहरे हरकत में आ चुके हैं और आने वाली दहाई में आलमी माशी ताकत का नक्शा कैसा होगा, ये अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है।